बोलिए सदगुरुदेव की जय। कल मैं गुरु महात्म पर बात कर रहा था, आज वहीं से आगे चलूंगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसमें कोई निज हित नहीं है, आत्ममुग्धता भी नहीं, क्योंकि सूत्र एक ही है, उस परम तत्व की प्राप्ति का। बाकी कोई जतन नहीं, और जतन नहीं तरण को, कोई कोटन करे उपाय। गोस्वामी जी ने भी इसको रामायण में इंगित किया। घृत बरु मिलह बारिके मथते, सिकता से बरु तेल, बिना गुरु भक्ति न भौतरे, यह सिद्धांत अपील। कह रहे बर बरु, भले ही घृत घी को कहते हैं, बारी के मथते, बारी पानी को कहते हैं। भले ही पानी के मंथन से कोई कहे मैंने घी प्राप्त किया, मान लूंगा, पर नहीं हो सकता है। सिकता से बरु तेल, सिकता रेत को कहते हैं। कोई कहे रेत को परोने से तेल मिला, हो नहीं सकता है, पर वो भी मान लूंगा। बिना गुरु भक्ति न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। बोला लेकिन गुरु भक्ति के बिना संसार से तर ही नहीं सकता है, यह सिद्धांत अपेल है, अकाट्य है। जात तजे और मोह न आवे, सोई अंश वंश कहलाए। अभी संतति की धारा में जाति पाति को दरकार किया है, क्योंकि वेद भी कह रहा है आत्मवतम सर्वभूतेषु, हम सब एक परमात्मा की तरफ से आए। साहब कह रहे कुल की दशा जानकर खोए, कुरीतियां जो है उनको खोए, निश्चय अंश वंश वह होए। तब ते हम ले उबारी, कह रहे तब उसको हम उबार लेंगे। लोग इस बात को विचार नहीं कर रहे हैं। आज से 600 साल पहले राजा पीपा ने रविदास महाराज को गुरु बनाया। रविदास महाराज चर्मकार थे। आप सोचें, मीराबाई ने भी रविदास महाराज को गुरु बनाया, वो क्षत्रिय नहीं थी। ये तो बातें 600 साल पुरानी है। निश्चय कहो न संत लबारी। मैंने एक बात पहले भी बोली है, साहब ने संसार को छंद, दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ, रमेनी, भजन आदि दिए। साहब से पहले ऋचाएँ थी, मंत्र थे, श्लोक थे। इतनी सरल भाषा में साहब ने अपने विचारों को रखा कि आम आदमी इसे समझ सके। बिन विश्वास जीवना तरी, गुर प्रतीत बिन नरक है पड़ी। कह रहे बिना विश्वास के ये तर ही नहीं सकता जीव। कर प्रतीत मिलाऊं तो हैं, गुर सम और न दानी भाई, गुर चरणन चित राख समोई। दानी तो संसार में बहुत है, लेकिन कह रहे हैं गुरु के समान कोई दानी नहीं। क्यों? देत मुक्ति फलदान, जो सबसे बड़ा मोक्ष है वो देता है गुरु। है यहाँ सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। दानी और न दूसरा जग, गुरु मुक्त दान जनाइया। संसार में और इनसे बड़ा कोई दानी नहीं। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाइया। वाह, हर एक शब्द हृदय तक पहुंचता है। कह रहे अधम चाल छुड़ा देता है। आप खुद देखें, नाम बिना हृदय शुद्ध ही नहीं हो सकता है। कोटिन भांत करे जो कोई, नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो। आप इस बात को ठीक से समझ सकते हैं।
कि नाम से आपको क्या प्राप्त हुआ, शायद वो व्याख्या मैं उतनी अच्छी आप तक नहीं पहुंचा सकूं जितना आप समझ रहे हैं। हो सकता है ये शब्द यहां से निकले और आपका मस्तिष्क इसका टीका टिप्पणी अलग तरीके से करे, लेकिन जो प्रभाव इस नाम का आप तक पड़ा है उसके तो आप दृष्टा है, उसके तो आप साक्षी है। बस आगे क्या कह रहे हैं, अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंग लखाइया। पता ही नहीं था पहले उचित क्या है, अनुचित क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, बस ये कराया जा रहा था। जैसे तरंगे आ रही थी आप कर रहे थे, अब ये छन कर आ रही है, अब ये प्यूरिकेट होकर के आ रही है। आपको नहीं बताना है क्या कृत्य है, क्या कृत्य है, आपको वो अंदर से सब कुछ खुद पता चलेगा। इसलिए गुरु जो ज्ञान देता है पोथी का नहीं देता है, अध्यात्म ज्ञान देता है, आत्मा की जागृति कर देता है, आत्मा से आवरण हटाता है, आत्मा ज्ञानमय है। दुष्ट मित्र चनाय के पहुंचा है निष्ठाम, यानी आपका वैरी मन से बड़ा कोई नहीं, मित्र और दुष्ट दोनों को समझा देता है। गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कह जो मान ही। आन कहते हैं दूसरे को, गुरु और परमात्मा एक है। साहब खुद कह रहे हैं गुरु रूप में आपका है, गुरु के जितने भी काम है वो स्वयं करता है। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। ताहे मिले सहदान मिटे काल कलेश सब। अभी साहब एक एग्जाम्पल कितना अच्छा दे रहे हैं, सरगुण भाव पेक धन रासा कसद्र गए प्रतीत विश्वासा। बोला सरगुण भक्ति में देखो किस प्रकार से भरोसा करते हैं लोग, कर्मी जीवन देख विचारी कसद्र गए प्रतीत संभारी। इस तरह संसार के लोग कर्मी जीव किस तरह दृढ़ प्रतीत रखते हैं। आवे ले आवे नर माटी, खुद माटी लाता है, करता कह मूर्त गढ़ ठाठी। एक उसकी मूर्ति बनती है, खुद मिट्टी लाया। ता पर अक्षत चढ़ावे, प्रेम प्रतीत ध्यान मन लावे। उस पर फूल चढ़ाता है, नमस्कार करता है, ये आस्था ही तो है। यानी वो तो जानता भी है कि ये मैं मिट्टी खुद लाया हूं, इस मिट्टी को मैंने मूर्ति में परिवर्तित किया है, उसको कपड़े दिए, फूल चढ़ाता है, आस्था रखता है, ये विश्वास। करता कर थापे पुनः, उसी को परमात्मा मानकर पूछता है। भंग प्रतीत होए नहीं जाए, वो अपना आस्था नहीं तोड़ता है। जस धोखे में प्रेम समावे, सोई प्रेम सजीव हुआ है। देखा, वो तो बस माटी कृत्रिम थी, पर उसमें अपनी आस्था और प्रेम लिया तो वो भी सजीव हुई। सो जीव मोह अमोल अपारा, साहेब का है हंस प्यारा। बोला इस तरह जिसमें गुरु रूप में आप कहा है, गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कर जो मान ही। वाह, बोला गुरु और परमात्मा में जो अंतर नहीं मान रहा है। ताहे मिले सहदान, सहदान कहते सच्चा घर, सच्चा परिचय, सहदानी चौकी। मिटे काल कलेश सब। उन जीवन का प्रेम बखाने, कैसे दृढ़ हो धोख लपटाने। कह रहे कैसे दृढ़ हो धोख लपटाने, इसका मतलब कितनी मजबूती से उस धोखे को भी वो सच मान करके चल रहे। गुरु नाम में आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। गुरु के कार्य, गुरु साहब तो एक है, दूसरा सभी विकार, आपा तजकर गुरु भजे तब पाए दीदार। बड़ी साफ वाणी है साहब की। अस जीव काल बस है रही, दृढ़ प्रतीत के गुरु नहीं गई।
सब मूरत प्रतीत ना आवे, शून्य ध्यान धोखे मन लाए। सो निश्चय है गुरु, जो निश्चय है गुरु प्रणधारी, मुक्ति होई टारी नहीं टारी। अब क्या कह रहे हैं? जो निश्चय है गुरुधारी, जिसका पूर्ण विश्वास है, उसका मोक्ष कोई टार नहीं सकता है। और साहब ने अपने शब्दों में कहा, तू मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं काशी ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में, ना मैं वन में ना बस्ती में, भाई ना मैं जल में ना मैं थल में, पानी में भी नहीं हूं, जमीनों में भी नहीं हूं, नहीं मैं आकाश में भी नहीं हूं, ना मैं वन में ना बस्ती में, वन में भी नहीं रहता हूं, बस्ती जंगलों में नहीं हूं, बस्ती में नहीं हूं, ना मैं जप में, मैं जप से भी नहीं मिलूंगा, ना मैं तप में, मैं तपस्या से भी नहीं मिल सकता हूं, नहीं योग विश्वास में, नहीं कह रहे, नहीं योग उपवास में, योग और उपवास में भी मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, अगर सच्चा जिज्ञासु है मैं जल्दी मिल जाता हूं। खोजी है तुरंत मिल जाऊं, एक पलक तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। साहब कह रहा मेरा घर ही विश्वास है, कहो कौन से बिन विश्वासा। इसलिए ये प्रतीत की बहुत जरूरत है। यहां मन काफी अड़ंगे खड़े करेगा, काफी तर्क वितर्क देगा। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं आया, जीव नहीं तरेगा। धर्मदास यह देख विचारी, ये कहते हृदय को, हे धर्मदास हृदय में विचार कर देखो, गुर प्रतीत दृढ़ गहो संभारी। गुरु का भरोसा दृढ़ होकर के संभालो। अस कै प्रति दृढ़ाय गुरुपद नेह स्त्र लावही। जो इस प्रकार एक दृढ़ विश्वास कर लेता है, नेह प्रेम को कहते। गुरु ज्ञान दीप बार निज उर। वाह, कह रहे इस तरह गुरु के विश्वास का दीपक निज उर अपने हृदय में जला, मोह तिमिर नशा बही। ये मोह रूपी अंधकार तब नाश हो जाता है। श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति, सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। साहब कह रहे हैं गुरु के सुमरण मात्र से, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुपद पराग प्रताप ते अग पुंज निश्चय जाए। अग कहते पाप को, जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। गुरु सुरती सुरधेनु समाना। बड़ा ढाढ़स दिला रहे हैं, बड़ा यकीन दिला रहे हैं साहब। अब साहब आगे क्या कह रहे हैं? और मध्य युक्त नहीं तरन की, कह रहे और संसार सागर से पार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। पिपासा प्यास को मिटाने का एक ही उपयुक्त साधन है जल। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपयुक्त साधन है प्रकाश। इस तरह संसार सागर से तरने का एक ही निश्चित सूत्र है गुरु भक्ति। और मध्य युक्ति नहीं तरन की, विश्वास शब्द समावही। यह भव अगम अथा, ये संसार अगम अथा है। नाम प्रेम धर के गए, ले कृपा गुरु था, गुरु गिरा कंडियार मिल। वाह, कह रहे जब एक पूर्ण गुरु मिल जाता है उसके बाद झंझट खत्म हो जाता है। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। धर्मदास जी के सवाल बड़े यूनिक है। वो एक बात पूछ रहे हैं, धर्मदास विनती अनुसारे तुम साहेब हम दास तुम्हारे। कह रहे हैं सदगुरु एक विनती है, मैं आपका सेवक हूं, चूक जो कुछ पूछूं गुरु राया सो कहिए करिए बताया। अगर पूछने में कहीं गलती हो रही है
तो कृपा करके मुझे क्षमा करना। गुरु शिष्य की रहनी जैसी, सो समझाए कहो पुन तैसी। कृपा करके बताओ गुरु और शिष्य की रहन कैसे होनी चाहिए, किस तरह से रहे। सदगुरु कहे गुरु व्रतधारी अगुण सारी। जो गुरु व्रतधारी है उसको संकट नहीं आ सकता। गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत है दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु बिन होए नहीं आचारा। गुरु के बिना आदमी आचार पर चल ही नहीं सकता है। आचार संहिता नियमावली पर नहीं चलेगा। गुरु पूरी दिशा दे देगा। कैसी दिशा? आप सोचे आपकी दिशा परिवर्तित की। नाम से पहले आप दिशाहीन थे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे थे। अब एक दिशा मिल गई, क्या करते हैं, क्या आकृत है। गुरु बिन नहीं होए भव पारा, संसार सागर से पार नहीं। कैसे रहे? शिष्य शीप गुरु शांति जानो, गुरु पारस शिष्य लोह समान। ये सीप का उदाहरण मिलता है। सीप 2 टके की भी नहीं है। अच्छा ठीक, क्यों मैं कह रहा हूं? मैं केरला में था, मैं थोड़ा समय कोयम्बतूर में भी रहा, कालीकट में भी रहा ड्यूटी के समय, त्रिवेंद्रम में भी रहा, पय्यानूर कन्नूर में था मेरा बटालियन 32 केरला एनसीसी बटालियन। वहां ये सीपियां बिकती है तराजू में तोलकर। मांसाहारी लोग ये सीपी का ऊपर जो कवर है कछुए की तरह, उसको हटाते, उसके अंदर से जीव निकलता है कोमल सा, उसको खाते हैं। वो सीपी उस समय 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बेचते थे। एक दिन मैंने कहा क्या, तो मैंने देखा उस सीपी के अंदर प्राणी भी था। जैसे कछुआ अपने को समेट देता है ना अपने कवच में, ऐसे ही सीपी भी है। सीपी वैसे कोई मूल्य नहीं, जब मोती आ जाता है अमूल्य हो जाती है। वाह क्या बात है। इस तरह नाम बिना सब विद सो हीना, जिसके पास वो सच्चा नाम पहुंचता है वो अमूलक हो जाता है। नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। साहब के शब्द इतने सटीक है। देखो अगर नाम से पहले की जिंदगी को देखोगे तो बहुत अटपट जिंदगी थी। शिष्य चकोर गुरु को शश जाने, गुरु पद रवि कमल शिष्य विकसाने। शिष्य को चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है ऐसा करे, और जैसे कमल सूर्य से प्रेम करता है। यह स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरुपद परस दर्श ही गही। इस रहने से निश्चय ही पक्का ही वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। आगे सतर्क कर रहे हैं। गुरुन गुरुन में भेद विचारा, गुरु गुरु कहे सकल संसार। कह रहे हैं गुरुन गुरुन में बड़ा भेद है, दुनिया गुरु गुरु कह रही है। गुरु सोई जय शब्द लखाया, आवागमन रहत बदलाया। तो कौन सा गुरु? आगे कह रहे हैं गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। गुरु सजीव लाइव नाम बताता है, जो आपसे बात करेगा, आपको तरंगे देगा, अंदर आपको आपके अंतःकरण की शुद्धि करेगा, आपको बताता चलेगा, हर समस्या से आपको बचाएगा। ऐ मेरे मुश्किल कुशा, मुश्किल मेरी आसान कर। कुशा कहते हैं निकालने वाले को, उर्दू शब्द है। ता गुरु से कुछ अंतर नहीं, गुरु और शिष्य मता एक आई। मन कर्म नाना भावना, ये जगत सब लपटान। साहब कह रहे सावधान रहना,
लोग अपने अपने हितों के लिए आपको सांसारिक उपासनाओं में लिपटाएंगे। जी मैं ब्रह्मजाल डारल उलट निज नहीं जानो। और जीवों को वो ऐसे वंशक गुरु ब्रह्म में डालते हैं अपने उपार्जन और अपने धनार्जन के लिए। इनसे सावधान रहना। बहुत संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल, सब कृत्रिम जाल में फंसाने वाले हैं। साहब धर्मदास जी को ये सतर्क कर रहे। सदगुरु बिना नहीं ब्रह्म मिटे, महाप्रबल कर कालू। ये मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ब्रह्म का निराकरण नाम के बिना नहीं हो पाएगा। सदगुरु की बलिहार अजर संदेशा जो कहे, ताहे मिले हो न्यार सतपुरुष जय बेटे। यानी जो परम पुरुष को जानता हो, सतपुरुष को जानसी, तिसका सदगुरु नाम। आगे क्या करें? निष्दिन सुरत गुरु से लावे, साधु संत की चिते समावे। जिन पर दया सदगुरु करे, तिनका फांस कर्म सब जरे। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। नाम करे और सुरत लगावे, ताको लोग सदगुरु पहुंचाए। बस ये नाम आ रहा है बार बार, सदगुरु उसको अपने देश पहुंचाएगा। सेवा कर्मन राखे ना आशा, आशा नहीं करना, ताका सदगुरु मेटे फैसा। अब आगे क्या कह रहे हैं? मैंने एक बात कही है, ये जो आपका ध्यान है एक शरीर है। ध्यान और सुरती नॉर्मल चीज नहीं है। गुरु चरणन जो राखे ध्याना, अमर लोक बकरत पे आना, पक्का चला जाएगा। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खेर उतारे गुरु अंतर्यामी में। योगी योग साधना करे, कितनी भी साधना करे, बिना गुरु सो भव नहीं तरे। बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता। शिष्य सो जो गुरु आज्ञाधारी, गुरु की कृपा होए भव पारी। शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अभी एक सर्वे में आया, उस सर्वे में चौंकाने वाली बात आई। इंसान आज धर्म पर बहुत कम चल रहा है, ये सभी धर्मों की स्थिति है। हम हिंदू लोग 2 से 5% लोग सिर्फ मंदिरों में जाते हैं, धर्म स्थान में जाते हैं। मुसलमान लोग थोड़ा ज्यादा जाते हैं। अब ईसाई भी बहुत कम जाने लगे। यानी धीरे धीरे धर्माभिमुख हुआ है ये मनुष्य, क्योंकि भौतिक चीजों में उलझ गया। गुरु भक्ता जो जीव आई, सदगुरु नहीं अंतरता ही। वाह, वो कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। साचा गुरु ताए कर माने, सदगुरु के नहीं अंतर आने। जो सारथ पागे संसारी, नहीं गुरु शिष्य न साधु आचार्य। गुरु लोभी शिष्य लालची। वाह, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। वाह, ये कबीर कृष्ण गीता है। मैंने आपको नेट पर कबीर हनुमान मंदिर भी बताया था, आपको ध्यान होगा। यहां भी क्या बोल रहे हैं?
पुरुष स्वरूप में हंस कन्यारा, पहुंचे हंस पुरुष दरबारा, कंचन प्रति हंस सब रही, निज निज जीव सबे सुख लही। जेते हंस प्रकट हुए आवा, धर स्वरूप सो नाम धरावा। पुरुष अमान सील के खानी, समृत नाम अकह सो जानी। सबे नाम है साहेब केरा, अकह नाम सो हंस निबेरा। अकह नाम सो हंस निबेरा, देखा कितनी जगह पर आ रहा है, वो नाम जिब्या पे आवे नहीं। अकह नाम सो सदगुरु भाखा, सदगुरु सब पूर्ण अभिलाषा। जाको डोरी जा से डोरी पुरुष की पावे, सदगुरु समते ते ही चिताए। कहते गुरुआ कपट कराई, सीखे शब्द सिखावत नाही। कपटी गुरु सो शब्द न दे, पूजा पाठ ले पुन गई। पूछे शिष्य तब ज्ञान की बाता, पूजा थोड़ क्रोध करता था। जब वो कोई प्रश्न पूछे तो गुस्से में उन्हें डांटते नहीं, अबोधी बालक को हमेशा समझ। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कभी भी नहीं डांटो, वो तो बेवकूफ है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जब वो गलती करे प्यार से समझाओ, ऐसा नहीं करना। जब डांटोगे वो डिसअपॉइंट होंगे, वो और आपने क्या कहा वो समझेंगे ही नहीं। अकह कथा जो गम न पावे, सो सदगुरु कबीर समझाए। जे शिष्य बहुत गंभ कर बोले, गुरु की सेवा करे दिल खोले। माता पिता को सेवक सो जो सो सोई सपूत सो, गुरु सेवा युक्त। सेवा देवा लेवा करे, पलक धार तब जान। गुरु सोई जो ज्ञान दे, सेवक सेवा ठानवा। आगे साहब कह रहे, जो स्वार्थ पागे संसारी, नहीं गुरु शिष्य ने साधु आचारी। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। तिनको काल फंद तुम जानो, दूत अंश काल कर मानो। उन वंशक गुरुओं को तुम काल का फंदा समझना। तिनते होए जीव की हानि, या तो अहे धर्म सैतानी। हे धर्मदास मैं सच बता रहा हूं, उससे ये जीव नहीं तरेगा। परम पुरुष की भक्ति दृढ़ाए, सुरत निरत करते हैं पहुंचाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे गुरुदेव से नाम पाए हुए 8 साधु वो खुद भी दीक्षा देने लगे। गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं दी थी, उनको गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं दी। उन्होंने देखा गुरुजी के पास बड़ा पैसा आता है, हम भी काम शुरू कर देते। ऐसे ही मुझसे भी नाम लिए हुए 2 लोग दीक्षा दे रहे, मैंने तो उनको बताया ही नहीं। उनको तो मैं यहाँ से निकासित किया था। चलो 1500 लोग तो वो भी इकट्ठा कर देते। आज दशा ये है, एक पेड़ पर आप धागा लपेट दो, बस एक झंडा गाड़ दो, पूरी दुनिया मथा टेकेगी आकर। जो गुरु प्रेम गति जाने, सत्य पुरुष की राह पछाने। परम पुरुष की भक्ति दिलाए, सुरत निरत कर तह पचाए। तासे प्रीत करे मन लाई, छोड़े दुर्मत और चतुराई। तबे निसंशय घर को पावे, भव तर के जग बहुर न आवे। साहब बहुत प्यारी बात बोल रहे, तब ये संसार से पार होगा। आगे छंद में क्या करे, सत्य नाम अमी अमोल अविचल, हंस बीरा पावही। जब वो सच्चा नाम प्राप्त हो जाता है तो क्या झूठे नाम भी यहाँ कृत्रिम नाम है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा। सार शब्द बिन मिटे न भरमा। अगर समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करे, शुभ कर्म भी करे, पार नहीं होगा। सत्य नाम अमी अमोल अविचल, अंक बीरा पावही। तज काग चाल मराल मत गए, हंस लोक सिधावे।
गुरचरण लो लावे। बड़ी साफ दिशा दे रहे हैं। कौए वाली वृत्तियां सब छूट जाएगी पहले। कौआ एक ऐसा जीव है, हर चीज में चोंच मारता है। बगुला भी, बगा डंडोरे माछली, हंसा मोती खाए। और पंथ कुमार्ग सकल। अब साहब क्या कह रहे, कुमार्ग है। गुरु भक्ति के अलावा जो भी सूत्र है वो सब ईश्वर तक पहुंचने के गलत रास्ते हैं। और पंथ कुमार्ग सकल बौसो नहीं मन लावई, उस तरफ अपना ध्यान नहीं ले जा रहा। अब साहब कुमार्ग आगे क्या बोले, गुरुचरण सुप्रीत, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोक सिधावई। गुरु से लगन कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। एक कारण है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, बस जिससे प्रेम करते हैं, बस वहां ही ध्यान रहता है ना। क्या कह रहे हैं, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन। गुरु के चरणों का जो प्रेम है वो एक सुपंथ है। ये धर्मदास, हंस लोक सिधावे। गुरुपद कीजिए नेह, कर्म भर्म जंजाल तज। अब जब आप ये जंजाल छोड़ेंगे, दुनिया विरोध करेगी। मैं जानता हूं साहब के मार्ग में आने में बहुत ऑप्टिकल्स है, बहुत ऑप्टिकल्स है। क्या ऑप्टिकल्स हैं? जैसे मैंने आपको तो कुछ गलत रास्ता नहीं दिया, उन ऑप्टिकल्स से सावधान रहना, उनसे सतर्क रहना। साहब की वाणी चेतावनी देती है। जो उस भ्रम में फंसे हुए हैं, आपको अकेला कर देंगे, आपको पागल करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे इन्होंने धर्म छोड़ दिया। अरे भाई, मैंने कई बार बताई है, एक बात बताई है, आज पुनः कह रहा हूं, हम तो धर्मिष्ठ हैं। इस संस्कृति, इस धर्म का की एक मान्यता है पक्की दृढ़, ईश्वर है। जैसे हमारे समाज की मान्यता है माता पिता पूजनीय हैं, ये मान्यता, इस तरह इस धर्म की मान्यता है ईश्वर है। इस धर्म के दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। जो इंसान सच बोलने वाला है उसकी वाच्य शक्ति भी बड़ी स्पष्ट होगी, उलझेगा नहीं कहीं, उसके अंतःकरण से शब्द निकलेंगे। झूठ बोलने वाला इधर उधर अटकेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं कई बार बोलता हूं, झूठ को बोलकर अपनी बुद्धि का नाश नहीं करना। यहां साहब ने एक बात बड़ी साफ कही, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साचे, बाके हृदय आप। अब वो आपको नास्तिक बना, तो इसकी दो मान्यता है, सत्य और अहिंसा। सत्य अष्ट प्रकरणे, सत्य के 8 अंग है। जैसे हमारे शरीर के खंड हैं, 2 घुटनों के खंड हैं, 2 जंघाओं के पास इधर कमर के खंड हैं, 2 बाजुओं के खंड हैं, 9 खंड है, 2 पैरों के जोड़ के खंड है, 1 गर्दन का खंड है। इस तरह सत्य के 8 अंग हैं। पहला सत्य संभाषणम, सत्य ही बोलना, और सत्य चिंतनम, सत्य ही चिंतन करना, सत्य ही आहार करना, सत्य ही संग करना, सच शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्य ही आचरण रखना, सत्य ही सोच रखना। गलत सोच भी आपको गलत बना देगी। मैं अक्सर कहता हूं, नेगेटिव नहीं सोचो, आप नेगेटिव हो जाएंगे। हमेशा गुस्सा न करो, आप क्रोधी बन जाएंगे। आएगा तो गुस्सा, लेकिन उसको दबाओ। इस तरह अहिंसा के 8 अंग है। किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, मन वचन कर्म से, पहला 3। न तो मन से किसी से नफरत करना,
न तो शब्दों से किसी को कठिन बोलना, न तो कर्मणि मुक्का डंडा लाठी ये देकर कष्ट नहीं देना। दूसरा, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना। चौथा क्या है? ईर्ष्या नहीं रखना। पांचवा, किसी की निंदा न करना। आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसको कष्ट होगा नहीं। किसी को घृणा से भी नहीं देखना। इस प्रकार ये 8 अंग हैं अहिंसा के। अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप धर्म पर कहां हो? फिर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। अब लोग मांस का भी खा रहे, कह रहे हैं हम धर्मिष्ठ हैं। इस धर्म में मांसाहार वर्जित है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, हिंसा वर्जित है इस धर्म में। जो मांस खा रहा है भैया वो धर्म पर कहां चल रहा है? जब ये बात बोलो तो कहे खाने की चीज है। खाने की चीज कहां से है भैया? ऐसे लोगों की अधिक जमात है। तुम तो सत्य रास्ते पर चलने वाले को पागल और बेवकूफ बनाकर छोड़ते हैं। अब यहाँ साहब क्या करें? मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो आप पर तंज कसेंगे, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। आएगा ऐसा ऐसा, इसलिए उस तरफ नहीं ध्यान देना। निज तन जाने खेह, खेह कहते मिट्टी को। और इस धर्म की एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। आप सोच सकते, इसलिए प्राचीन काल में आदमी इन सिद्धांतों पर चलता था। किसी प्राणी मात्र को कभी भी नहीं मारता था, किसी को कभी दुख नहीं देता था, क्योंकि वो शास्त्रों की कथाएं आदि ये सुनता था। आदमी सजग था। आजकल बस टीवी पर जिसको भी देखो स्मार्टफोन लेकर खड़ा है। जहाँ जहाँ नंगे नंगे नाच दिखे, लतें दिखी, टांगें देखी, ब्रेस्ट देखा, वहीं अटक जाता है और लगा रहता है। मुझे एक आदमी ने बोला, गुरुजी मेरा एक भाई पागल हो गया है, कृपा करो। बड़ा बुद्धिमान था। बोला रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, गुरुजी सोता भी नहीं है, समझाए तो मानता भी नहीं है। ये एक लत है, एक बीमारी है। तो बंधुओं क्या करें? गुरपत कीजिए नेह कर्म भर्म जंजाल तज। और इन मान्यताओं को, जो थोथी मान्यताएं हैं, उनको छोड़ोगे तो जिनसे उनका पोषण होता है वो आपका विरोध करेंगे। आज आलम क्या है? किसी माता बहन को बीमारी होगी तो कहेंगे प्रेत बाधा है। बच्चे का पेट अगर थोड़ा सा खराब हो गया, झड़ने लगा, तो कहते हैं नजर लग गई है। अगर काम थोड़ा सा दुकान में ढीला हो गया, आजकल मंदी चल रही है, तो कहते हैं किसी का किया कराया। अगर भैंस ने दूध नहीं दिया तो कहेंगे भैया ऊपरी नुक्स है। अब ऊपरी नुक्स किसका? ब्रह्मा जी ने भैंस को खराब किया। इस तरह इसमें हिसाब करें, ये जंजाल छोड़। ताए मिले सैदान, वाह। अब साहब एक परिचय दे रहे हैं, सुने। धर्मदास निसंशय रहना, मुक्ति का संदेश लोगों को देना। साहब बोल रहे, देखो जहां दीन लौलीना, भक्ति मुक्त का बहुत अधीना। जिसमें जिज्ञासा है उसको। यही बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी कही, अर्जुन ये गीता जिसके अंदर अंधश्रद्धा है उसके आगे कभी नहीं बोलना। और साहब क्या कह रहे हैं? मूर्ख से क्या बोलिए, छठ से कहां बसा है, पाहन में क्या मारिए, तो चौखा तीर नशा है। क्या कह रहे हैं? दयाशील क्षमाचित जाए, धर्मदास नाम पान देता है। मिस्त्री पता है किस लकड़ी का फर्नीचर अच्छा बनाता है? जब देखता है ये ड्यूरेबिलिटी है इसमें और अच्छी है, अंदर से खोखी है, तो बसला मारकर चीर के फेंक देता है कि तुम जलने के काबिल हो। सिर्फ तासन पुरुष संदेशा कहियो, निश्चित नाम ध्यान धड़ गयो। दयाहीन जो शब्द न माने, काल दिशाओ वाद बखाने। अब साहब क्या करें?
कौन से लोगों से सावधान है? चंचल दृष्टि होए पन जाए, जिसकी आंखें बड़ी चंचल है। सत्य शब्द ना ताहे समाई, बोला उसको नहीं नाम देना। मध्य नेत्र जह तिल अनुमाना, निश्चय काल रूप तह जाना। ओछा शीश दीर्घ जह काया, काया विशाल और सर छोटा सा हो, उसको यमदूत मानना। भाई माफ करना, ऐसा शास्त्रों में आ रहा है। ताके हृदय कपट रह छाई, और जिसका लंबा पांव होए पुनता को, जिसका कद से ज्यादा लंबा पांव है, बहुत गलत है। जिसकी ओछी गर्दन है, कुछ लोगों को देखना गर्दन ही नहीं है, शोल्डर से लेकिन वो बहुत कपटी होगा। जिसके नेत्र में मध्य में तिल है कभी नहीं देना उसे दिशा। तय जान जन देव पुरुष सैदानी, यह जीव करे पंथ की हानि, बोला ये पंथ की हानि करेंगे। आज के प्रवचन का सार था, गुरु भक्ति पर मैंने बात की। इसके समान कुछ नहीं। हर सेवा योग 4 है, गुरु सेवा फल 1। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।